हेलो एवरीवन। तो आई एम ट्रैवलिंग होम टुडे फ्रॉम लखनऊ टू फैज़ाबाद। फैज़ाबाद मेरा घर है और ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, बस 1-2 रात के लिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहन आ रही है, मेरी बड़ी बहन आ रही है 1-2 दिन के लिए। तो मुझे दीदी से मिलना था, इसीलिए मैं भी निकल पड़ी। और जितना भी मुझसे व्लॉग हो पाएगा मेरी करने की कोशिश रहेगी। फ़िलहाल दिस इज़ अ ट्रैवल व्लॉग, अ शॉर्ट ट्रैवल व्लॉग। सबसे पहले मुझे करना पड़ता है ऑटो बस स्टैंड तक जाने के लिए। वैसे तो रूट वही है जहाँ पे मेरा घर है, बस उसी रास्ते से जाती है, लेकिन वो बीच रास्ते में रोकते कम हैं, तो इसीलिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है बस स्टैंड से बस लेना फॉर लाइक सोलो ट्रैवलर फीमेल। सो आपको सीट प्रॉपर मिल जाती है आपके चॉइस की, सो ऑल दोज फैक्टर्स। तो क्योंकि मैं सुबह सुबह चली आई थी तो पूरी बस मुझे खाली मिली और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि खाली बस में बहुत अच्छा व्लॉग बन जाएगा मेरा। और यहाँ मैं अपने बड़े से कुएं जैसे बैग में अपना छोटा सा ईयरफोन खोज रही थी और गेस व्हाट, मैं अपना ईयरफोन लेके ही नहीं आई थी। और मुझे पूरे रास्ते फिर ऐसे ही कभी मैगज़ीन पढ़ के, कभी इधर उधर थोड़े बहुत शूट्स करके बिताना पड़ा। तो आज ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से मतलब आई वॉज़ रियली ग्रेटफुल कि मुझे मेरे बैग में एक हैंकी मिल गई, बिकॉज आई एम रियली नॉट वेरी माइंडफुल ऑफ कैरिंग हैंकरचिप्स एट ऑल। वो लोग जो बहुत यूज़ टू नहीं हैं बसेस से ट्रैवल करने के, उनको मैं दिखा दूँ, मतलब स्पेशली सरकारी बस कैसी दिखती है उनकी सीटें। तो ये नज़ारा होता है सरकारी बस के अंदर का। और यहाँ पे मैं खुश हो रही थी कि मेरे पीछे की सीट पे चलो एटलीस्ट कोई नहीं, आई कैन मेक व्लॉग। बस के चलने से पहले मैंने अपने लिए ड्रिंक ले लिया था जस्ट इन केस मेरा कुछ खाने पीने का मन करे, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करके चली हूँ। और ये हमारी बस अड्डे से निकल चुकी है और अब लखनऊ सिटी थोड़ा बहुत क्रॉस होता दिखेगा आपको। और शायद मैंने शूट नहीं भी किया है क्योंकि बोरिंग हो जाता है। और यहाँ पे कंडक्टर साहब की प्राइवेसी को बिल्कुल इग्नोर करते हुए मैंने चुपके से उनको मेरा टिकट काटते हुए रिकॉर्ड कर लिया है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कंडक्टर अंकल। एंड दैट्स द टिकट रिसीट यू गेट इन सरकारी बस, जिसे आपको संभाल के रखना पड़ता है जब तक आप ट्रैवल करके उतर नहीं जाते हो बस से। क्योंकि सरकारी बसों में वो प्राइवेट बसेस की तरह आपको स्टोरेज पाउचेस नहीं मिलते, तो इसीलिए अभी के लिए ऐसे अटका दिया मैंने इसको। और ये तो मुझे लगा कि दिखाना बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों को जो लोग ऑलरेडी डरते हैं सरकारी बसों में ट्रैवल करने से। नहीं, मजाक कर रही हूँ, हर सरकारी बस ऐसी नहीं होती, इट्स जस्ट कोई एक आध सीट ऐसी निकल जाती है। क्योंकि ईयरफोन तो आया नहीं है तो थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। वैसे जो हाईवे है ना उसके साइड में बहुत ग्रीनरी रहती है और काफ़ी अच्छा मौसम था क्योंकि मानसून का टाइम है, तो ये सारे जो राइस फील्ड्स वगैरह हैं बहुत सुंदर लग रहे थे। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2-3 घंटे का रास्ता, वो भी ऐसे ही छोटे छोटे सेटलमेंट्स और छोटे छोटे खेत, इन सब के बीच से निकल के चला जाता है। ये जो हाईवे है इट इज़ नेशनल हाईवे नंबर 28 और यहाँ पे लखनऊ टू फैज़ाबाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे 2 टोल क्रॉस होते हैं। ये सबसे पहला टोल क्रॉस था। फिर कुछ और देर ट्रैवल करने के बाद एक एरिया आता है भिटरिया, जहाँ पे अक्सर बसेस रुकती हैं। बहुत सारे ढाबे हैं छोटे छोटे, तो जिस भी ढाबे के साथ में कंडक्टर और ड्राइवर बस का टाई अप रहता है वो वहाँ पे रुकते हैं। कंडक्टर ड्राइवर को फ्री खाना मिलता है और आप लोग भी उतर के कुछ स्नैकिंग कर सकते हो, वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, पानी रिफ़िल कर सकते हो। सो इट इज़ दैट एरिया। दिस इज़ द सेकेंड टोल। यहाँ पे ऑलमोस्ट बाराबंकी एरिया ख़त्म है और आप फैज़ाबाद में एंटर कर रहे हो सॉर्ट ऑफ। टोल ख़त्म होने के अराउंड 20-25 मिनट बाद आप एकदम अयोध्या छावनी में पहुँच जाते हो। फैज़ाबाद का नाम चेंज हो के अयोध्या हो चुका है। तो सबसे पहले आप जैसे ही बस स्टैंड की तरफ जाते हो ना, आपको सारे सरकारी आवास एक लाइन से मिलते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के। और यहाँ पे बस से उतरने के बाद मैंने ई रिक्शा कर लिया था घर तक पहुँचने के लिए। और इसके बाद में ज़्यादा हमारा ट्रैवल व्लॉग ख़त्म हो जाता है, इसके बाद हमारा घरेलू व्लॉग शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से मैं रेडी हो गई क्योंकि शाम को हमें मार्केट जाना था। इधर इधर जा रहे मार्केट। बाय। लुक एट यू, पाउडर लेके लगाया जा रहा है।
तू कॉस्मेटिक लग रहा है। अब आ रहे हैं आरो वाले। हम कह रहे थे ना आएगा। हाँ हाँ दोनों में है। कहाँ गुम्मू गुम्मू हो रही है गुड्डू? तो मार्केट कहाँ गुम्मू गुम्मू हो रही है? बता दो। नानी के घर मजा ले रही हो क्या? हाँ तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? दीदी पूरे रास्ते का मजा लेते हुए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और शुभी गुड्डू को संभालते हम हुए लोग कहाँ जा रहे हैं गुड्डू? फैज़ाबाद में जो घंटा घर है मार्केट में चौक एरिया में, उसके ठीक सामने एक मस्जिद पड़ती है। और जैसे ही मेरी नज़र इसके गुंबद पे पड़ी ना, मुझे इतना पीसफुल लगा, मुझे लगा ये तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए। यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए हम थोड़ी थोड़ी दुकानों में घुस रहे थे। और मेरा और शुभी का काम था गुड्डू को संभालना, दीदी का काम था अपनी शॉपिंग करना। थोड़े से बैठे हैं। शॉपिंग करने के बाद हम घर आए, हमने खाना वाना बनाया खाया, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं खाना वाना बनाने में बिज़ी थी। और उसके बाद फिर मैंने और दीदी ने थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपने फेवरेट रूम में। और दैट्स हाउ वी एंडेड डे 1 द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गुड्डू। मुंह क्यों बना ली? हाँ ये देखो। हाँ इच वाले में। अपना घर अपना ही होता है, चाहे कुछ ही कह लो। And waking up to that chirping is something that I was very much used to. Ants इतने बड़े हो गए, this one especially. Good morning. So this is day 2 और यहाँ पौधों को पानी देने आई है शुरू। Okay, so this is day 2. Now since you guys know that I'm here at my home, तो मैं क्यों आओ गुड्डू मेरी मौसी का मेरी मोटा ब्लॉग ये मोटी सफेद जरूर देखना। तो देखना। फिर बोलो मेरी मौसी का ब्लॉग, मेरी मौसी का ब्लॉग। दिक्कत कर देगा। अच्छा अच्छा हमने चोटी तो दिखा दो, कितनी सारी चोटी की है, कितनी सारी चोटी की है। लाओ गुल्लू ला लगा ले तू। कौन है दुर्दांत? तो इधर आओ तो दुर्दांत अपनी सरकारी बस में बैठेंगे। सरकारी बैठा जाए प्राइवेट छोटी। हाँ जी हाँ सरकारी में जाएंगे। हाँ हाँ सरकारी। प्राइवेट जल्दी पहुंचा। नहीं हमको वो ज़्यादा अच्छी लगती है सरकारी। प्राइवेट तो जो बसें चलती हैं 2-2 ड्राइवर चलते हैं, वो कहीं रुकने वाले नहीं। नॉर्मल बस कौन जा रही मौसी? नॉर्मल बस मिलेगा। हाँ भैया वही। अब दीदी और जीजा जी अपने घर जाते हुए मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दे रहे हैं बस स्टैंड पे। और दैट्स हाउ माई वन डे ट्रिप टू माई होम केम टू एन एंड। आई होप you guys liked the video. Take care you guys till we meet next time. Bye bye. 3 घंटे लगाए। कितने छोटे छोटे बंदर, छोटे छोटे, अब हम तो दे दो।